तो वेलकम टू ट्रस्ट ट्यूटर। अभी हम लोग 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स 1 अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इक्वेशन समझो। आप लोग ये चैप्टर जो है ना 9th में भी कर चुके हो, ठीक है। 9th में भी सेम चैप्टर था, तो हम लोग इधर भी करेंगे। जैसे भी मैं बता रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होता है। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब क्या होता है? जैसे देखो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल दिया हुआ ना उसका इंडेक्स हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हम लोग का एक इक्वेशन है, ठीक है। ये टू वेरिएबल्स वाली नहीं है, नॉर्मल हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है। जैसे भी यहाँ पे ये भी ले सकता हूँ मैं m प्लस एन इज इक्वल टू 4, नो प्रॉब्लम, चलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स हमेशा हमारा 1 ही होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग उसको नहीं कर सकते। और मैं इसके ऊपर आपको पूरा बेसिक बताया हूँ, एक चैप्टर से चैप्टर ने एक लेक्चर्स में वो भी अपलोड किया, वो आप जाके देख सकते हो। उधर पूरा बेसिक आपको किया बताया गया, तो वहां से आप लोग एकदम बेसिक वो करके आओगे तो आपको ये लेसन बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इसमें मेथड्स कितने हैं, 5 है। कुछ प्रैक्टिस सेट, टोटल प्रैक्टिस सेट है इसमें 5। वो 5 में से सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूटिंग एंड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग को इसमें नॉर्मली 2 इक्वेशन दिया रहता है, उसको हम लोग को सॉल्व करना रहेगा। फिर दूसरा आता है हम लोग का ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड में भी 2 इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें हम लोग को बॉक्स यूज करना पड़ता है। बॉक्स हम लोग को बनाना रहता है, फिर उसके बाद हम लोग को सोल्यूशन करने के बाद उसमें ग्राफ बनाना रहता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है? बॉक्स बनाना है, बॉक्स का सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन के बाद हम लोग को उसमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है, ठीक है। फिर अभी हम लोग का दूसरा आ जाएगा डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। इसमें क्या है? क्रैमर्स रूल है, ठीक है। क्रैमर्स रूल मतलब उसमें भी सेम 2 इक्वेशन दिया रहेगा, लेकिन देखो सब में देखोगे यहाँ पे साइमल्टेनियस आ रहा है, यहाँ पे ग्राफिकली मेथड है, यहाँ पे क्रैमर्स रूल्स आएगा। तो हम लोग सब में स्टेप्स अलग है, क्वेश्चन एक ही जैसे रहेंगे, बट स्टेप क्वेश्चन हम लोग कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। बट लेकिन सबके स्टेप्स क्या होंगे? थोड़े थोड़े अलग रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाए क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग को इसमें बहुत ही अलग क्वेश्चन रहता है, उसको हम लोग को साइमल्टेनियस पहले अरेंज करना है, फिर उसको हम लोग को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। पहले हम लोग को लीनियर इक्वेशन ऐसा करके इसमें जनरेट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग को आता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या रहेगा? वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग को दिया रहेगा जैसे भी वर्ड में लिखा रहेगा पूरा सेंटेंस में, उसको हम लोग को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग उसको फिर सॉल्व कोई सी मेथड से कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल है, जैसे ये दोनों मेथड ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, साइमल्टेनियस एंड क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये दोनों में से कोई से मेथड से हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सम देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। अपना जो प्रैक्टिस सेट क्या है हमारा 1.1 का फर्स्ट सम जो है हम लोग का ये देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट सम का में यहाँ पे एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी होता है जैसा रहता है वैसा ही आपको एक्टिविटी लिखना रहता है, ठीक है। तो मैं एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन था वो मैं लिख दिया यहाँ पे। अब सबसे पहले देखो, आपको जो इक्वेशन में स्टार्टिंग में बोला था आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इसमें ना हम लोग को क्या किया, स्टेप्स कैसा किया, क्यों किया, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें देखना रहता है कि हम लोग को जो कोफिशिएंट होता है ना उसके आगे का नंबर, मतलब वेरिएबल के आगे का नंबर वो सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेम नंबर है 3 तो वैसे ही हम लोग को कोई एक वेरिएबल का x हो या y हो, यानी जो 2 वेरिएबल रहेगा उसमें से दोनों में से कोई एक का हम लोग को सेम चाहिए, तो ये सेम मिल गया। फिर आगे जो ना हम लोग को क्या करना है इसका, जैसे अभी देखेंगे सेम मिला यहाँ पे, इसका सेम मिलने के बाद देखो उसका साइन देखना है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो ऊपर देखो प्लस और माइनस, मतलब जैसा अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आपको यूजफुल रहेगा। सेम साइन रहेगा तो क्या करने का, सेम साइन के लिए हमेशा हम लोग को जब भी सेम साइन, मतलब सेम साइन का एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, माइनस या प्लस ऐसे कुछ साइन रहे तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको लिखना क्या है, सेम साइन रहेगा तो हमेशा लिखना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट लिखना है। और फिर सेकेंड वन, दूसरा जो रहेगा आपका डिफरेंट साइन, ठीक है। डिफरेंट साइन में हमेशा डिफरेंट साइन, मतलब यहाँ पे एग्जांपल के देता हूँ प्लस माइनस प्लस, ऐसा कुछ रहा एग्जांपल के लिए, सिर्फ हमें ये समझने के लिए बता रहा हूँ। जब भी डिफरेंट साइन रहेगा तो हम लोग को हमेशा क्या लिखना है? ऐड लिखना है। क्या लिखना है? ऐड। डन।
तो वो बेस में देखोगे आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझने के लिए, जब भी सेम साइन रहेगा तो हमें लिखना क्या है, सब्ट्रैक्ट लिखना है, ठीक है। और फिर जब डिफरेंट साइन रहेगा तो हम लोग को क्या लिखना है, ऐड। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट साइन जो सेम मिला है उसका हमेशा सेम ये मिला है, तो डिफरेंट साइन है प्लस और माइनस, तो क्या लिखा है देखो, लेट द ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको 1 एंड 2 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो ऐड करते हो तो वो क्वेश्चन को रिटर्न लिखना है। यहाँ पे देखो प्लस का साइन डाले, अब प्लस का साइन डाले तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो ये 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7x। आप लोग को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। 7x हो गया, डन। फिर इसके बाद देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको बताया था मैं। फिर ये देखो रिटर्न, अब ये दोनों को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, इसको प्लस करोगे तो आपका क्या होगा, 21 आएगा। क्लियर है। तो ऐसा बॉक्स में प्रॉपर वे में आपको लिखना है, डन। तो अब इसके बाद देखोगे क्या किया हम लोग, ये 7 है, देखो यहाँ पे जो ऊपर में था ये इक्वल के बाजू में क्या 21 है, तो आपको क्या लिखना है, 21 यहाँ पे लिख देना है। ये देखो 21 आ गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ का 3 किधर गया, यहाँ का 7 किधर गया, तो 7 मतलब मीन्स क्या होता है, ये मल्टीप्लाई, आपको मैं बता चुका स्टेप, वो देखना जाके। तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो देखो 7 1 जा, दोनों 7 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है, 7 1 जा 7 3 जा, क्लियर है। तो अभी देखो नीचे 1 बचा, ऊपर 3 बचा, जब नीचे 1 रहता तो हम लोग नहीं लिखते, ऊपर 3 है तो वो 3 आप लोग लिख दोगे, क्लियर है, डन। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, x = 3, डन। जब एक वैल्यू मिल गया तो अब दूसरा वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू मिल गया, आपको मैं बताया था स्टार्टिंग में हम लोग को दोनों का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू 3 निकला, तो अभी y का वैल्यू निकालना है। y के लिए ना आप ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो जो आपको इजी लगे, जैसे अभी यहाँ पे मैं लिखा हूँ प्लेस x की वैल्यू जो वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लेस डालना है, x = 3 आया तो मैं 3 लिख दिया। इन इक्वेशन कौन सा ले रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, तो देखो 1 इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लिख दिए, डन। अब देखो मिसिंग क्या किया मैं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता है मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखो 5x है, देखो 5 × x, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 5 × बॉक्स है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 आ जाएगा, क्लियर है। फिर बाकी जैसा क्वेश्चन रहता है वैसे आप कॉपी कर दो, ठीक है, डन। अब इसके बाद क्या किया, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, डन। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 देखोगे तो आपको क्या होता है, 5 3 15 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये देखो प्लस में है ना, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ आप लोग आपको क्या लिखना है, 15 लिखना है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो बचा क्या, 3y, तो 3y से लिख दिए, डन, क्लियर है ये चीज। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करो, 6 बचेगा, -6 बचेगा ना, बड़े नंबर का साइन डालना है, ध्यान देना ये चीज के लिए, डन। अब देखो माइनस कर दिए, अब देखो फिर से डिवाइड आ गया, तो 3 1 जा 3 2 जा, डन। तो अब देखो आंसर में क्या, फिर से नीचे 1 आया, ऊपर 2 बचा, देखो माइनस है तो माइनस डालना है, -2। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में x का, देखो पहले x है, तो अभी लास्ट में जब दोनों आंसर मिलता है x और y, तो उसके बाद लास्ट में आपको सोल्यूशन करके लिखना रहता है। तो सोल्यूशन लिखोगे तो देखो x का वैल्यू क्या था, हमारे पास 3 था, तो ये वाले बॉक्स में क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। फिर देखो y का वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, -2, डन। ये आपका सम्स हो गया, क्लियर। अभी हम लोग आगे का सेकंड सम देखेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को जो बोला गया, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें हम लोग को इक्वेशन कुछ ऐसा दिया रहेगा, देखो जैसे दिया हुआ है 3a + 5b = 26, फिर a + 5b = 22, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। बोला क्या है, साइमल्टेनियस, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सा मेथड करना है। तो अब इसमें देखोगे सबसे पहले इसको तो आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो ध्यान देना, ठीक है। इसमें करना क्या, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 करना है, ठीक है। तो हम लोग वो कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3a + 5b = 26, इक्वेशन नंबर क्या दोगे, 1, डन है। चलो अब सेकंड क्या है हम लोग का, ये कॉमा के बाद जो है क्या दिया हुआ है, a + 5b = 22, इक्वेशन नंबर 2, डन, क्लियर है। ये कर दिया आप लोग, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, डन। अब इसके बाद में देखो सबसे पहले स्टेप क्या बताया था आपको, देखो नंबर सेम है क्या, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। अब बाजू वाला नंबर देखेंगे, b का वेरिएबल्स जो है, तो देखो 5 और 5 सेम मिल गया, डन। सेम मिलने के बाद बोला था नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, साइन देखो, साइन देखो क्या है, सेम साइन है, सेम साइन का मैं लिख के बताया था, सेम साइन रहेगा तो क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 एंड
2। ठीक है, ये आपको कंपलसरी लिखना है। डन। अब देखो इक्वेशन 1 है वो लिख देते हैं यहाँ पे फिर से हम लोग 3a + 5b = 26। इक्वेशन हमेशा ये लिखो, भूलो मत इसको। ठीक है, चलो अब सेकेंड क्या है हम लोग का, a + 5b = 22, इक्वेशन नंबर 2। डन, क्लियर है। चलो अब इसको हम लोग जब भी सब्ट्रैक्ट लिखोगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन लिख रहे हो, तो नीचे का जो इक्वेशन रहेगा, जो भी है 3 है 4 है समथिंग जो भी इक्वेशन है, उसका हमेशा क्या करना है, हमें अपोजिट करना है। तो देखो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसके आगे देखो 1 होता है और 1 के आगे क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, जो प्लस है तो उसका आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे देखो ऐसा माइनस साइन डाल दोगे, क्लियर है। अब ये प्लस है तो इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन जो है इक्वेशन 2 का, वो पूरा साइन खत्म होके क्या बना, अपोजिट बन गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे 1 है और 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपका, 2a बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2a लिखे। डन। देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखो। फिर देखो यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -22 में से 26 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा। डन। फिर इसके बाद देखो नंबर को नंबर के पास भेजना है, a = 4। डन। अब इसको लेके जाना है मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, 2 1 जा 2 2 जा। तो a का वैल्यू क्या आ गया आपको, a का वैल्यू a क्या मिला हम लोग को, 2। तो ये आपको बॉक्स हमेशा बनाना है, जब भी आंसर मिलेगा आपको उसको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। देखो पहला आंसर आ गया हम लोग को। अब a मिला है तो a के बाद हम लोग को क्या निकालना रहता है, b भी निकालना रहता है ना। मैं बताया था आपको दोनों a और b दोनों का वैल्यू बताना है। चलो अब b का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। b का वैल्यू निकालने के लिए देखो दो इक्वेशन है, दो में से इजी इक्वेशन कौन सा लग रहा है, मेरे को इजी इक्वेशन क्या लग रहा है, 2 लग रहा है। क्या लग रहा है मुझे, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या बताया मैं आपको, देखो प्लेस लिखो, प्लेस क्या है हम लोग का, a क्या आया है, 2 आया है, जो आया वो लिखना है आपको। इन इक्वेशन आप कौन सा ले रहे हो, इक्वेशन आप लोग को मैं बताया कौन सा मुझे इजी लग रहा है, सेकंड इजी लग रहा है, तो मैं इक्वेशन नंबर क्या डालूंगा, सेकंड डालूंगा। अभी किसी को डाउट रहेगा सर फर्स्ट में डालूंगा तो आंसर नहीं आएगा क्या, नहीं, फर्स्ट में भी डालोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 किधर है हम लोग का, इक्वेशन नंबर 2 देखो इधर है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। क्या दिया हुआ है, a + 5b = क्या दिया हुआ है, 22। डन। ये चीज है यहाँ पे चाहिए तो सब लिख के बता दो क्या इक्वेशन नंबर 2 है। डन, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिधर a दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है हम लोग को, 2 लिखना है। तो देखो यहाँ पे a है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बाकी पूरा आपको वैसे ही लिख देना है, तो हम लोग बाकी जो बचा हुआ पूरा वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, +5b = 22। अब इक्वेशन नहीं लिखना है, ठीक है, एक बार लिख दिया बस हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे नंबर को नंबर के पास। तो देखो ये भी नंबर है ये भी, बट लेकिन देखो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर है तो उसको हमेशा लास्ट में भेजने का। तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो पहले इसको भेजो। तो देखो जो नहीं भेजने वाले उसको पहले लिख दो, क्या है, 5b = 22। अब ये प्लस में है, देखो प्लस आगे प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। चलो अब क्या है, 5b = माइनस करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आएगा, राइट। 22 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। चलो अब फिर देखो अब ये नंबर को आप उधर आप भेज सकते हो। ये क्या है हम लोग का मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो b = 20 डिवाइड बाय 5, राइट, डिवाइड में आएगा। तो अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा। आपको ये भी चीज बताओ कैसे कट होता है, आप एक बार जाके वो लेक्चर देखो। ठीक है, b = 4। डन, दोनों हम लोग को मिल गया, a भी मिल गया b भी मिल गया। डन। अब लास्ट में एक लाइन लिखने बोला था आपको मैं, कैसा लिखना है वो, सोल्यूशन लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, सोल्यूशन लिखे, फिर ये x, y। डन। फिर यहाँ पे = डाल दोगे। क्या है, x का वैल्यू क्या है हम लोग का, x का वैल्यू सॉरी x नहीं है, a और b है। हाँ, ये चीज ध्यान दो। ठीक है, तो ये चीज गलती मत करना, a b। तो a का वैल्यू क्या है हम लोग को, 2 आया है, 2 लिख दोगे। b का वैल्यू क्या आया, 4 आया है, 4 लिख दोगे। ये आपका फाइनल आंसर खत्म हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू।
डियर स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बता दियो, ये सेकंड क्वेश्चन है। मैं ट्राई करूंगा कि पूरा क्वेश्चन आपको करके दूं। तो सेकंड क्वेश्चन है, देखो फटाक से। सब में स्टेप थोड़ा अलग होगा, बाकी फिर 3 ही स्टेप है। ये 3 स्टेप आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे तो आपके लिए कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए साइमल्टेनियस में आप लोग इजीली कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा आपको मैं बोला था। देखो ऐसा कॉमा करके दिया है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हम लोग को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 7y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर क्या दोगे, 1। डन है। चलो सेकंड वाला क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3x - 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक बार क्रॉस में चेक भी कर लेने का कि प्रॉपर लिखो क्या, थोड़ा सा गलती की वजह से पूरा आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था हम लोग का, इसको देखो सेम है क्या, सेम है क्या, मतलब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, सेम है क्या दोनों, नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो अब क्या करने का मतलब है, सम्स गलत है क्या, नहीं गलत नहीं है। हम लोग सेम कर सकते हैं, कैसा करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग सेम कर सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे 1 है, अब 1 से मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो सेम करना है ना, तो नीचे 3 है तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हो, जहां पे 1 रहेगा उसको ट्राई करो सेम करने का, ठीक है। तो फटाक से आपका हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन 1 में मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। देखो यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 लाना है, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। डन। तो चलो अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई द इक्वेशन, कौन सा है इक्वेशन हम लोग का, 1। तो यहाँ पे डालोगे इक्वेशन 1 क्या चाहिए, बाय यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, 3। इसका मतलब क्या होता है, ये पूरे को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। आपको यहाँ पे एक बार मैं करके भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, चलो 2 पेन यूज करेंगे हम लोग। x थोड़ा प्लेस छोड़ता हूँ मैं, +7y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे अब करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, देखो ये पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो इंटू 3। फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हम लोग का, इंटू 3। फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंटू 3। देखो ये ग्रीन से जो दिख रहा है वो हमेशा, ये जब कर रहे हो इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 3 × x। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है ना, तो 3 1 जा 3, x है तो x ऐसे लिख देते हैं। डन। फिर प्लस कर देंगे यहाँ पे। फिर देखो 7 3 जा क्या हो जाएगा, 21 होता है, तो यहाँ पे 21, y है तो y ऐसे लिख देंगे हम लोग, इज इक्वल टू 3 10 जा क्या हो जाएगा, 30। अब देखो ये दोनों से अलग मिला तो ये इक्वेशन का नाम क्या दोगे, 3 दोगे। क्या देना हम लोग को, 3। जो नया इक्वेशन आता है उसको हम लोग नाम क्या देते, 3 देते। डन। अब देखो तीनों इक्वेशन में सेम कुछ है क्या, देखोगे तो देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 सेम दिख रहा है ना सेम। अब उसका साइन देखो, साइन देखोगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो हम लोग को क्या करना है, सेम साइन रहेगा तो हम लोग को क्या बोला था करने के लिए, आपको याद है कुछ, चलो याद है तो हमें लोग प्लस सेम साइन रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 ने क्या है हम लोग का, 2 है, चलो 2 डाल देंगे, इक्वेशन 2 एंड क्या डालेंगे, इक्वेशन 3। जो सेम है उसको ही हमेशा आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेम नहीं रहेगा तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई किया, सेम नहीं था, मल्टीप्लाई करके सेम किया हो, ठीक है। जब सेम रहेगा उसको ही सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट ऐड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इक्वेशन 2 किधर है हम लोग का, यहाँ पे है, क्या दिया हुआ है, 3x - 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2। डन। ध्यान देना, एक बार क्रॉस में चेक भी करना हम लोग प्रॉपर लिख रहे हैं या नहीं। आप देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 3x + 2y, सॉरी 21y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 3। डन। अब देखो सेम है, जब सेम रहता है तो मैं आपको एक चीज बताया था, क्या होता है उसका अपोजिट साइन होता है। अपोजिट साइन करोगे, देखो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। डन। फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम लोग उधर लिखेंगे। डन। तो यहाँ पे लाइन दे देता हूँ मैं। चलो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाता है, मतलब 3 में से 3 गया तो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, आपको कट कर देना है। ये कट हो गया। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये प्लस कैंसिल हो गया, हम लोग अपोजिट ले लिए ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस।
तो 21 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 23y होगा, 23y बराबर बोल रहा हूं मैं। अब देखो बिगर नंबर का साइन क्या है 21 माइनस, तो आंसर में क्या डालना है माइनस डालना है, ये चीज भूलना नहीं है। फिर अब चलो आगे जाते हैं हम लोग, देखो यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आएगा। 30 में से 7 गया तो कितना बचेगा 23 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 23। अब बिगर नंबर का साइन देखो -30 है ना, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस आएगा। डन। अब देखो नंबर को नंबर के पास, तो y इज इक्वल टू -23। डन। ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा -23, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। डन। माइनस माइनस क्या होता है ऊपर नीचे मैं बता चुका हूँ एक बार। फिर देखो 23 1 जा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को 1 आ गया। डन है। चलो अब हम लोग को इसके बाद क्या करना रहता है प्लेस करना रहता है, तो यहाँ पे लिखोगे बाकी सेम स्टेप है, बस जो एक एक्स्ट्रा स्टेप था मैं आपको ये बता चुका हूँ। पहला स्टेप क्या है हम लोग को सेम करना है, समझ रहे हो ना। तो फिर इसके बाद हम लोग प्लेस लिखते हैं, ठीक है। प्लेस क्या है y इज इक्वल टू 1, फिर इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन लेना है, देखो इजी इक्वेशन कौन सा दिख रहा है आपको, 3 इक्वेशन है आपके पास। एक देखो इक्वेशन ये है, एक ये है और एक ये है। इजी कौन सा दिख रहा है आपको, देखो इजी इक्वेशन मेरे को 1 लग रहा है, तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, क्या डालोगे यहाँ पे 1। चलो इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, जैसे देखो x है तो ये x ऐसे ही लिख देंगे प्लस 7, इन दोनों के बीच में साइन क्या होता है इनटू का, y का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 10। डन। जैसा रहता है वैसा लिखना रहता है। डन ना। फिर आप देखो ये x इज इक्वल टू, अब देखो x लिख दिया इज इक्वल टू 10, सर ये क्यों नहीं लिखे 7 1 क्या होता है 7, प्लस में इक्वल को आएगा क्या हो जाएगा -7, बराबर ना। प्लस में था माइनस हो गया, अब माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 3 आ जाएगा। डन। x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है। यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन क्या हो जाएगा x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या मिला 3 मिला, y का वैल्यू क्या मिला हम लोग को y इज इक्वल टू हम लोग इधर निकाले थे 1, तो ये आपको फाइनल आंसर लिखना है। डन है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देख